1 माइनस टेन थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखो हम टेन और कोट को साइन और कोस में तोड़ेंगे, सही है। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और अगर कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो टेन थीटा की जगह लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, देखो इस कोट थीटा की जगह हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। कोट थीटा की जगह लिखेंगे हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलो अब इस नीचे वाली टर्म को सोल्व करेंगे। इसमें भी ये जो नीचे वाली टर्म है और ये वाली इधर नीचे वाली टर्म है, अभी ऊपर वाली टर्म को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ऊपर तो ऐसे ही चलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और जब हम नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली टर्म का एलसीएम आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर जब नीचे वाली टर्म को हम सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कोस थीटा, कोस थीटा की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चलो आगे सोल्व करते हैं। अब देखो जब हम ये जो नीचे वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है नीचे वाली, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पलट जाएगी टर्म। तो ये किस तरह से जाएगी, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर वाली टर्म ये रही, और जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो इस तरह से जाएगी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये समझ में आया। ये वाली जो नीचे वाली टर्म थी, इसको जैसे ही हम ऊपर लेकर गए तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे आ जाएगा। वैसे ही सेम इधर वाली टर्म के साथ करेंगे हम। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देते हैं, ये लिखा हुआ है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो आएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक, देखो जब साइन थीटा और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में चलेगा कोस थीटा, और ब्रैकेट में चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस जब इन टर्म्स में कोस थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में चल रहा है साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, बस एक मिनट।
अरे एक कॉल आ गई थी, उसके लिए सॉरी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई भी डाउट? अब देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेता है, यहाँ से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। एक मिनट। अब देखो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे? देखो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले इन दोनों टर्म्स को हमें सेम करना होगा, इधर भी हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना होगा। तो अगर देखो ये लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अगर मैं इस टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस कोस थीटा, और माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा? प्लस साइन थीटा। क्या हम प्लस साइन थीटा को पहले लिख सकते हैं? तो ये, और माइनस कोस थीटा को बाद में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मतलब अगर हमें इस टर्म को कोस थीटा माइनस साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाना है, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो हम किसी भी क्वेश्चन में अपनी तरफ से अगर हमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है, तो सेम नंबर से डिवाइड भी करनी पड़ती है, ताकि उस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सेम चीज़ करेंगे। देखो इधर अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे चल रहा है कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक। अब देखो इस नंबर में जब मैं नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऊपर मुझे डिवाइड भी करनी पड़ेगी, मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस का साइन लगाना होगा, ताकि ये माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाए और ओवरऑल इस क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो जब मैं ऊपर माइनस का साइन लगाऊंगा, तो ये प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होकर के कैसा बन जाएगा? माइनस का। यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही मैं नीचे माइनस का साइन लगाऊंगा, तो ये माइनस का साइन जैसे ही ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? बाहर वाला साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और अंदर वाला कैसा हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये वाला। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, ये आपको अच्छे से समझना है। अब देखो एलसीएम लेने के लिए इधर भी अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया है, और इधर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया है। तो ये तो एक कॉमन टर्म है, जो दोनों के अपोन में ऐसे ही लिखी जाएगी। बची क्या? इधर देखो कोस थीटा है, और इधर है साइन थीटा। इन दोनों का एलसीएम अगर लें, तो सोल्व करें एलसीएम लेके, तो बस क्या करना है, हमें साइन थीटा की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, और कोस थीटा की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, और नीचे साइन थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई कर देनी है। इतना करना है। देखो करते हैं, कैसे करेंगे। देखो जब हम इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो अभी पावर 2 है इसकी, जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो अभी पावर हो जाएगी इसकी 3, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस। जब इस कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा में करेंगे, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। और अपॉन में क्या लिखना है हमें? अपॉन में एक तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की मल्टीप्लाई लिखनी है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी। और अपॉन में ये नंबर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा हमको, क्या? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये होता है इसका एलसीएम लेने का इजी तरीका। यहाँ तक कोई डाउट? बस ये 2 स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, अगर ये आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन अब इजी हो गया है। अब बस इसमें फॉर्मूला लगाना है हमको। ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले को अब हम ओपन करेंगे, तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी होता है, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, नीचे की टर्म अभी ऐसे ही चलती रहेगी। नीचे की टर्म क्या हो जाएगी? साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में क्या चलेगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
बस अब क्या करना है, ये जो नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा है, इसको 1 के अपोन में अलग लिख देना है, और साइन थीटा और कॉस थीटा के अपोन में अलग लिख देना है, कुछ इस तरह से कि 1 के अपोन में तो हमने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग लिख दिया, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा के अपोन में इसको अलग लिख दिया। तो क्या होगा, यहाँ से तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इधर सोल्व कर देता हूँ, तो क्या आएगा, देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और ये 1 अपॉन कोस थीटा लिखा हुआ है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया, और ये कट के क्या आया था इधर 1। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आया ये क्वेश्चन समझ में, नोट करना है। कर लिया। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको कराना है, और प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस थे। अच्छा आप बताओ, आपको और कौन से कराने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये हमको प्रूफ करना है। इसमें भी हम LHS साइड को नोट कर लेते हैं। LHS साइड है इसकी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बहुत टाइम्स पूछा गया है, सेक ए का होल स्क्वायर। देखो पहले सबसे पहला स्टेप रहेगा कि इन होल स्क्वायर को ओपन करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो जैसे ही पहले वाले ब्रैकेट का ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, सॉरी कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर है, प्लस क्या होता है 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, अब दूसरे वाले ब्रैकेट का ओपन करेंगे तो देखो ये आएगा कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए के साथ कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, बिल्कुल। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को हमने एक साथ लिख लिया। बचा क्या हमारे पास, इधर बचा कोसेक स्क्वायर ए, और ये वाली टर्म को जब लिखेंगे तो ये मैंने लिख दिया 2 साइन ए। और मुझे जरा ये बताओ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोसेक ए, क्या कोसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर कोस स्क्वायर ए तो लिख लिया हमने, इधर बचा सेक स्क्वायर ए प्लस ये वाली टर्म देखेंगे तो 2 कोस ए, और क्या इस सेक ए को मैं 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि ये कट जाएंगे। अब देखो इस कोस ए से ये कोस ए कट जाएगा, वैसे इस साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, और इस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हमारे पास एक तो 1 बचा, और ये बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ भी देखो ये कट कटा के 1 आया, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये बचा हमारे पास 2। ठीक है, फिर हमारे पास बचा सेक स्क्वायर है, ठीक, प्लस देखो यहाँ भी कट कटा के 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो ये बचा 2। अब देखो नंबर्स को जोड़ लेते हैं, देखो 2 2 4 और 1 5, नंबर्स को जोड़ के आ गया 5, प्लस यहाँ पे हमें बस इन दोनों के फॉर्मूले ओपन करने हैं। देखो कोसेक स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, और जो सेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो फिर से नंबर्स को जोड़ लेंगे तो 5 और एक 6 और एक 7, 7 आ गया, प्लस
एक तो हमारे पास टेन स्क्वायर ए है और एक हमारे पास कोट स्क्वायर ए है। यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आया ये क्वेश्चन? और बताओ, और क्या डाउट्स हैं? और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछो, या सारे करवाने हो ये तो ये भी बताओ। इस सेवन्थ वाला कर लिया था क्या? सेवन्थ वाला इंपॉर्टेंट है, अगर कराना हो तो बताओ मुझे। करवा दूं? चलो मैं करवा देता हूँ इसको। हाँ देखो, जो भी डाउट हो, चाहे छोटे से छोटा डाउट क्यों ना हो, जरूर पूछना। चलो सेवन्थ वाला देखो। इधर भी इसका हम LHS नोट कर लेते हैं। LHS दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो ऊपर से तो हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, और यहाँ से साइन थीटा की एक पावर हो जाएगी कम, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से हम कॉमन ले सकते हैं कॉस थीटा को, तो पहली वाली टर्म में से तो कॉस थीटा की एक पावर कम हो जाएगी, तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और इधर बचेगा 1। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। इतनी बात समझ में आई? और ये क्या बच रहा है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बच रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो अब देखो इसको हम किस तरह से करेंगे। ये बचा हमारे पास टेन थीटा, चाहे तो साइन को चेंज कर लो चाहे कोस को चेंज कर लो। देखो जो साइन थीटा होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताना आपको, ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया था। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। क्या ये आपको पता है? ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ये वाले फॉर्मूले पढ़े हैं ना आपने? चलो तो बस इसी, हाँ बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे। हम नीचे या ऊपर चेंज कर लेते हैं, चलो 1 - 2, या मैं दूसरे तरीके से कराऊँ, अगर आपको ये नहीं आते हो तो मैं दूसरे तरीके से भी करवा सकता हूँ इसको। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का। कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा का एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये दो फॉर्मूले याद रख सकते हो क्या आप कोस टू थीटा के? ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखो ये भी वही फॉर्मूला है, ऊपर वाला कोस थीटा का ही, कोस टू थीटा का, और नीचे वाला भी कोस टू थीटा का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो क्या मैं ऊपर भी कोस टू थीटा लिख सकता हूँ और नीचे भी कोस टू थीटा लिख सकता हूँ? क्योंकि ये दोनों कोस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं। कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? केवल यही हमको प्रूफ करना था। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है? दूसरे कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो दूसरे से कर लो। देखो मैं इसी टर्म को यहाँ से लिख देता हूँ।
एक तो ये, चलो इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, बाद में ये तुम्हारे काम आएगा, है ना। मैं इसको प्रूफ करा देता हूँ दूसरे मेथड से, इसको आगे लिख लेता हूँ मैं, दो तरीके से प्रूफ करवा देता हूँ इसको। देखो यहाँ से हम, देखो ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस, बस साइन स्क्वायर थीटा की हम ये वैल्यू रख सकते हैं। आप 1 मिनट फिर से होल्ड करोगे, आज पता नहीं इतने कॉल क्यों आ रहे हैं। 1 मिनट होल्ड। देखो भाई यहाँ तक समझ में आया ये। अरे यहाँ तक समझ में आया आपको। देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू रख दी साइन स्क्वायर थीटा की 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और जैसे ये वैल्यू रखी तो फिर इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी हमने, तो -2 आया। और जैसे इस 2 की मल्टीप्लाई माइनस कोस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट। अब देखो जब 1 में से 2 जाएंगे तो -1, और -1 को हम बाद में लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बचेगा, ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहाँ पे टेन थीटा। तो क्या बचेगा यहाँ पे ओनली टेन थीटा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से प्रूफ करा दिया है, एक तो इस वाले फॉर्मूले से cos 2 थीटा के, और एक इस वाले फॉर्मूले से। कोई डाउट? अब बताओ और कौन सा प्रूफ करवाना है, या मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस कराऊं अब। ठीक है फिर, कॉपी पेन लेके रेडी रहो। मैं क्वेश्चन, मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए थे कल, 2 क्वेश्चन करा दिए थे ना। हम्म, बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। पी1, अरे सॉल्व करो, इतने आसान क्वेश्चन नहीं है ये।
देखो चेक करते हैं। सी आ रहा है। चलो, आपने बी कैसे बताया था? आपका नाम यश है ना? आपने बी कैसे बताया? कैसे सोल्व किया आपने? कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा क्यों होता है? कॉस थीटा का उल्टा तो सेक थीटा होता है ना। देखो, मैं आपको शुरू की क्लासेस की ना लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको यूट्यूब पर देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। सही है। देखो, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b। अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू a है और बेस की वैल्यू, सॉरी, हाइपोटेनियस की वैल्यू b है। तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई b और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई a। तो सबसे पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा, इस ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। वो निकालेंगे हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक मिनट होल्ड करना। इससे निकालो जरा, कैलकुलेट करो कितनी आई। देखो, एच की वैल्यू रखेंगे बी, तो बी स्क्वायर। पी की वैल्यू रखेंगे ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा ए बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर से स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, यहाँ से ये जो बी की वैल्यू आ गई, ये आ गई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमें कोस थीटा की वैल्यू बतानी है तो कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से जो बेस आया वो आया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेनियस से बी। कोई डाउट यहाँ तक? ये बताओ मुझे। ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको करो। आप लोग अपने अपने जरा कैमरे ऑन करो।
हाँ भाई, यस, आप नहीं कर रहे हो आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन, क्या हुआ? फ्रंट कैमरा खराब है? अच्छा, कर रहे हो आप इसको सॉल्व? क्या आया आपका आंसर, बताओ। चलो देखते हैं, कराएं सॉल्व। अरे क्वेश्चन पहले ये बताओ, आपको ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहे? मैं अभी ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने क्लास 10th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कंप्लीट करा दिया है, और मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको भी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। उसके बाद अब मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको तभी इजी लगेंगे जब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पाते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा अभी एक्स्ट्रा, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही हो। तो देखो, ये दिया हुआ है इसमें कॉस, देखो ये साइन होता है अल्फा और ये साइन होता है बीटा। दिस इज कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इधर देखो कोस का रेशियो है। क्या कोस में कभी वैल्यू 0 आती है? क्या कोस में, किसी एंगल पर कोस में वैल्यू 0 आती है? 90। तो क्या मैं इधर कोस 90 डिग्री लिख सकता हूँ 0 की जगह? और जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, तो इधर जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा है कोस में, और इधर है 90 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये किसके बराबर है? यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकाली जाए तो बीटा उधर जाएगा माइनस में, 90 माइनस बीटा। ये समझ में आया क्या? अब देखो, अगर इतना समझ में आया तो हमसे वैल्यू पूछी गई है साइन अल्फा माइनस बीटा की। ठीक है, तो यहां से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 90 माइनस बीटा, और एक माइनस में बीटा ये है। तो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस 2 बीटा, माइनस बीटा और माइनस बीटा 2 बीटा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 बीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 2 बीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ में आया? चलो, अब देखो, मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था। ये कॉन्सेप्ट अब आप याद रख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। जब ये भी 90 में से माइनस हो रहे हो एंगल, तो ये अपने पड़ोस वाले रेशियो में चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का पड़ोसी होता है कोस, तो ये हो जाता है कोस थीटा। कोस का पड़ोसी होता है साइन, तो ये हो जाता है साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। वैसे ही टेन और कोट एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। तो टेन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। देखो, ये तो फॉर्मूले हैं। अगर इन पे कुछ क्वेश्चंस की बात करी जाए तो क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे अगर मैंने बात करी, साइन में ही बात कर लेता हूं मैं। साइन 60 डिग्री की बात करी है ना, तो क्या मैं साइन 60 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन 90 माइनस 30 डिग्री। देखो 90 में से 30 जाएगा,
60 ही आएगा, है ना। 90 में से मैंने माइनस क्यों करा, क्योंकि मैंने 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो जैसे ही हम साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा की जगह है 30, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, इट मीन्स कोस 30। और जब तुम टेबल को पढ़ते हो तो जो वैल्यू साइन 30 की होती है वही कोस, सॉरी, जो वैल्यू साइन 60 की होती है वही कोस 30 की होती है। समझ में आया। चलो, अगर ऐसा बोल दिया जाए, बताओ कोस 30 डिग्री किसके बराबर होगा। यहां से मैं तुम्हें अभी एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम कोस 90 माइनस 60 डिग्री। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 60। अब देखो, चलो एक और करो उससे पहले। मैंने बोला कोस 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 20 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90, सॉरी, कोस 90 माइनस 20 डिग्री, कोस 90 माइनस 20 डिग्री। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। 90 माइनस 70 डिग्री लिखा जाएगा, 90 में से 70 जाएंगे तभी तो 20 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 70 डिग्री। अब यहां से तुम एक चीज नोटिस करो, देखो ये 60 था और कोस में आया 30, इधर 60 था, सॉरी इधर 30 था तो साइन में आया 60, इधर 20 था तो साइन में आया 70। कहने का मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ऑलवेज 90 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या अगर तुमसे कभी भी डायरेक्ट पूछा जाए कि बताओ साइन 25 डिग्री कोस में किसके बराबर होगा, तो बताओ 25 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए। देखो 25 और 65 को जोड़ के 90 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर तुमसे सीधा सा पूछा जाए टेन 70 डिग्री बताओ किसके बराबर होगा, तो पहले तो ये देखो टेन किस में चेंज होता है, हमेशा टेन होता है कोट में चेंज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोट। और 70 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए 20, तो टेन 70 कोट 20 के बराबर होगा। अगर डिटेल में देखना है कैसे होगा, तो देखो टेन 70 को क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, टेन 90 माइनस 20, और ये फॉर्मूला बन गया टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ये समझ में आया। चलो, अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर अच्छा सा। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। कर रहे हो क्या सॉल्व, या इसको मैं कराऊं। करो।
चलो मैं कराता हूँ इसको। देखो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। टेन वन, देखो पहले तो इस सीरीज को देखो, ये सीरीज किस तरह की चल रही है। टेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक गई है, 1089 डिग्री तक। समझ में आया? चलो अब देखो, क्या 10 1 डिग्री को, बताओ क्या लिखा जा सकता है। 10 किस में चेंज होता है, पहले चलो मैं चेंज करके बता देता हूँ। 1090 - 89 डिग्री लिखा जा सकता है क्या? और 1090 - थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो 10 1 डिग्री को हम कोट 89 डिग्री लिख सकते हैं क्या? वैसे ही 10 2 डिग्री को कोट 88 डिग्री लिख सकते हैं क्या? सॉरी, कोट 88 डिग्री लिख सकते हैं। वैसे ही देखो बीच में 45 आएगा, तो 10 45 को तो 45 ही लिखेंगे। इसके बीच में एक जगह 45 डिग्री भी तो आएगा। और ऐसे ही चलते चलते इधर वाले रेशियो को 10 में ही रहने देते हैं। मतलब ये है कि 10 45 से इधर वालों को तो कोट में चेंज कर लेंगे हम, और 10 45 से इधर वालों को केवल 10 में रहने देंगे। ऐसा हमने क्यों करा, देखो जो कोट थीटा होता है वो 1/10 थीटा होता है, नहीं? इसको भी क्या 1/1088 लिख सकते हैं? ऐसे ही जाएंगे तो इधर 10 45, और इधर ये सब मल्टीप्लाई में 89 से पहले आएगा 1088 डिग्री, फिर 1090 डिग्री, इधर के मैंने दो, सॉरी 89 डिग्री, इधर के मैंने दो स्टेप लिख दिए। तो देखो ये जो 45 से इधर डिग्री के हमने कोट में चेंज करे थे पहले, और फिर कोट का उल्टा 10 में चेंज कर दिए, लेकिन इधर साइड के 45 से इधर वाले हमने चेंज नहीं करे। तो इसका हमें क्या फायदा हुआ, देखो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं, और जैसे ही कोट में चेंज करेंगे और फिर उसके रेसिप्रोकल से 10 में चेंज करा, तो ये 1/, में आ गया 1089। अब इससे ये वाला 1089 कट जाएगा, ये वाला तो ऊपर है, ये नीचे है। वैसे ही 1088 से ये वाला कट जाएगा, वैसे ही इधर वाली जो टर्म आएगी उससे ये कट जाएगा। तो मतलब 10 45 के सारी इधर वाली टर्म से उसके इधर जो टर्म लिखी हुई है वो सारी की सारी कट जाएंगी। क्या ये समझ में आया? तो हमारे पास ओनली एंड ओनली क्या बचेगा, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? क्वेश्चन अच्छा था जब मैं क्लास 10th में हुआ करता था, तो उस समय ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। ये क्वेश्चन बताओ समझ में आया आपको सही से? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।